हाय गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा सफ़र शुरू होता है बारां जिले के बारे में। स्वागत है आपका अपने चैनल क्रेजी बॉय अरुण 26 टाउन में। क्या आप जानते हैं कि बारां जिला राजस्थान का एक कम अन्वेषण वाला क्षेत्र है जो राज्य की सबसे बड़ी आदिवासी आबादी का घर है। राजस्थान के पूर्वी कोने में छिपा हुआ यह रत्न उन रेत के टीलों और महलों से बिल्कुल विपरीत है जिनसे यह राज्य आमतौर पर जुड़ा हुआ है। बारां जिला समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है, जहाँ जीवन जनजातीय परंपराएं रोजमर्रा की जिंदगी में जान फूंक देती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आदिवासी लोक संगीत की लय हरे भरे परिदृश्यों में गूंजती है और हवा पारंपरिक आदिवासी व्यंजनों की सुगंध से भर जाती है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ समय धीमा हो जाता है, जिससे आप आदिवासी संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का अनूठे मिश्रण का आनंद ले सकते हैं। यह सिर्फ राजस्थान के विशेष रेगिस्तान छवि नहीं है, यह एक ऐसा जिला है जो रूढ़िवादिता को तोड़ता है, जो अपने हरे भरे खेतों, घने जंगलों, शांत नदियों के साथ रेगिस्तान के बीच एक हरा भरा नखलिस्तान पेश करता है। यह बारां के हिमलेस का सारा मात्र है, जो आश्रय में भरा एक जिला है। बारां के वर्तमान को समझने के लिए हमें उसे अतीत में जानना होगा। बारां राजस्थान के दक्षिण पूर्वी कोने में बसा एक जिला है, जिसका इतिहास उतना ही समृद्ध और जीवंत है जितना कि इस क्षेत्र को सजाने वाला रंग। इसका इतिहास 12वीं शताब्दी से लेकर पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल तक का है। ये अपनी शूरता और वीरता के लिए जाने जाने वाले चौहान के शासन ने बेहतरीन और स्थापना में चिन्हित कर दिया, जिसने संस्कृति और इतिहास से भरपूर एक जिले की नींव रखी। लेकिन बारां की कहानी यही नहीं रुकती। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इतिहास के पन्ने पलटते हैं, हम खुद को मुगल काल में पाते हैं। एक ऐसा समय जब बारां मुगल शासन के तहत फला फूला एक रणनीतिक चौकी और व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बन गया। इस अवधि में वास्तुशिल्प चमत्कारों का उदय हुआ, जिसकी गूंज अभी भी जिले के कई किलों में महलों में देखी जा सकती है। कोई भी बारां के इतिहास के बारे में उन व्यक्तियों का उल्लेख किए बिना बात नहीं कर सकता जिन्होंने इसे आकार दिया है। उनमें से सबसे प्रमुख राजा वर्मा थे, जो मुगलों के साथ सहयोग करने वाले पहले राजपूत शासक थे। सम्राट अकबर के साथ उनके गठबंधन ने बारां के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 20वीं सदी में तेजी से आगे बढ़ते हुए आज़ादी के बाद बारां में बदलाव की हवा चली। यह एक ऐसे जिले के रूप में उभरा जिसने अपनी ऐतिहासिक जड़ों को एक नए भारत की आकांक्षाओं के साथ खूबसूरती से मिश्रित किया। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा जिला बन गया जिसने भविष्य को गले लगाते हुए अपने अतीत को बरकरार रखा। सदियों से भरन के राज्यों में उत्थान और पतन, गठबंधन बनते हुए टूटते और संस्कृति का विलय और विकास देखा गया। प्रत्येक युग, प्रत्येक शासक और प्रत्येक घटना के इस परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है, इसे वर्तमान को आकार दिया है और इसके भविष्य का मार्ग प्रशस्त है। पृथ्वीराज चौहान के शासन से लेकर मुगल काल तक और उन व्यक्तियों से जिन्होंने इसे इतिहास को आकार दिया है, स्वतंत्रता के बाद इसके संक्रमण तक, बारां के इतिहास का प्रत्येक अध्याय लचीलेपन, परिवर्तन और विकास की एक कहानी बताता है। इतिहास की समृद्ध टेपेस्ट्री ने एक ऐसे जिले को बुनाया है जो जितना विविधतापूर्ण है उतना ही मनोरम है। सांस्कृतिक किसी स्थान की जीवनधारा है और बारां में यह प्रचुर मात्रा में फलती फूलती है। यह जीवन जिला आदित्य जनजातीय और संस्कृति का मिश्रण है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी परंपराएं और त्यौहार है जो इस क्षेत्र को एक अलग स्वाद देते हैं। बारां में सबसे दिलचस्प जनजाति में से एक सहरिया जनजाति है। यह समुदाय परंपरा और संधियों के पुराने रीति रिवाजों से भरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, उनके पारंपरिक पोशाक, रंगों का धागा देखने लायक है। महिलाएं जीवंत लहंगे और भारी आदिवासी आभूषणों में सजती है, जबकि पुरुष चमकीले रंग की पगड़ी और धोती पहनते हैं। बारां के अन्य समुदायों की तरह शहरियों की भी समृद्ध मौखिक परंपराएं हैं। लोकगीत और नृत्य उनके जीवन का अभिन्न अंग है, जो वीरता, प्रेम और रोजमर्रा की जिंदगी सरल खुशियों की कहानियाँ सुनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका संगीत देहाती वाद्य यंत्रों की एक सिम्फनी रेगिस्तान की शांति में गूंजती है, जो एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव पैदा करती है। बारां में उत्सव का एक भव्य कार्यक्रम है। स्थायी लोग कई त्योहारों को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। इनमें कजली तेज और मुहर्रम अपने अनोखे अनुष्ठानों और जीवन जुलूसों के लिए प्रमुख है। कजली तेज एक मानसून त्योहार है जो झूलों, गीत और नृत्य द्वारा चिन्हित है। दूसरी ओर मुहर्रम इमाम हुसैन की शहादत की याद दिलाने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर है।
बारह एक ऐसा जिला जहाँ सांस्कृतिक परंपराएं को न केवल संरक्षित किया जाता है बल्कि उन्हें उत्साह के साथ मनाया भी जाता है। सांस्कृतिक समृद्धि के अलावा बारह प्रकृति और वन्य जीव प्रेमियों को एक दृश्य उपहार भी प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी दुनिया में जाए जहाँ हरे भरे जंगल अतीत की कहानी सुनाते हैं, जहाँ वन्य जीव अभयारण्य प्रकृति की उदारता का प्रमाण देते हैं और जहाँ नदियाँ ऐसी लेक के साथ बहती है जो आत्मा को सुकून देती है। यह है राजस्थान का बारह जिला, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। जिले के जंगलों के घने इलाकों में जाए और अपना असंख्य अद्वितीय वनस्पति और जीवंत जंतु मिले। प्रत्येक पेड़, प्रत्येक फूल, प्रत्येक प्राणी बारह के पारिस्थितिक तंत्र की जीवंत टेपेस्ट्री में से एक विशेष रंग को जोड़ता है। यहाँ के जंगल वनस्पति विज्ञानी वन और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की प्रजातियाँ उतनी ही मनोरम है, विविध है। अब एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहाँ प्रकृति और वन्य जीव की सुंदरता मिलती है। वह आपके लिए काकोनी है। बारह में एक सुंदर गांव जो पक्षी देखने वालों और फोटोग्राफरों के लिए स्वर्ग है। काकोनी को आकर्षण इसके सुरम्य परिदृश्य में निहित है, जो प्रकृति के रंगों और विचित्र कैनवास। और आइए शेरगढ़ अभयारण्य को न भूलें, जो विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का घर है। यहाँ आप प्रकृति को उसके शुद्धतम रूप में देख सकते हैं, जिसमें जानवर अपने प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। अभयारण्य मनुष्य और प्रकृति के सहअस्तित्व की याद दिलाता है, दोस्तों के बीच मौजूद सद्भाव का एक प्रमाण है। जी हाँ दोस्तों, बारह वास्तव में प्राकृतिक सुंदरता का खजाना है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। तो यह बारह की दिलचस्प भूमि के माध्यम से एक त्वरित यात्री भी है। हमने इसके ऐतिहासिक महत्व, इसकी अनूठी जनजाति है, संस्कृति और समृद्धि और इसकी प्राकृतिक सुंदरता के मनोरम आकर्षण का गहराई से अध्ययन किया है। राजस्थान का यह कम ज्ञात क्षेत्र वास्तव में एक खजाना है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको साझा करने लायक अनुभवों और कहानियों में समृद्ध बनाने का वादा करती है। याद रखें, यात्रा ही वही चीज़ है जिसे आप खरीदते हैं, जो आपको अमीर बनाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर बारह के बारे में यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जुड़े रहिए क्रेजी बॉय अराउंड 2658 के साथ।